आज हम आपको स्ट्रेट लाइन में थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लास्ट एक्सरसाइज के हैं। बैक वीडियोज में हमने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड फार्मूलाज ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। नाउ we enter in exercise 10.3. So see what is your first question. At reduce the following equation into slope intercept form. आप सीमेन इक्वेशन को आपने वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। वेरियस फॉर्म में जैसे अब अपन जान गए हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equal to 0। इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx plus c। इंटरसेप्ट ऑन द एक्स में आपका रहता है x by a plus y by b is equal to 1 and some other forms also. Here your question is saying reduce it to slope intercept form. given equation को आपको slope intercept form में चेंज करना है and after then we need to find slope of the given straight line and y intercept. Here your first question x plus 7y is equal to 0. In your first question there are 3 questions in the same form, so I am taking first question as x plus 7y is equal to 0. Now in slope intercept form it means इसको अब आपको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। हमने y को लेफ्ट साइड पे रहने दिया, बाकी को ट्रांसफर किया तो हमने पाया -1/c डॉट x प्लस आपका 0। अब ये कंपेयरिंग यदि आप करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म से y इक्वल टू mx प्लस c से, देन we have the value of m इक्वल टू यानी मींस कोएफिशिएंट ऑफ x is equal to -1/7। it is slope of the given equation of straight line and intercept form c equal to 0. it is answer of this question. इसका मीनिंग ये हो गया कि आपका जो स्लोप है m इक्वल टू tan थीटा -1/7 है और ये ओरिजिन से पास होके जा रही है। सेकंड क्वेश्चन में जैसे अब आपका सेकंड क्वेश्चन इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है, इट मींस x by a plus y by b इक्वल टू 1 के फॉर्म में आपको चेंज करना है। और another is also related on the formula. I am taking here question number 3. So see, find the point on the x-axis whose distance from the line we are given equation of the straight line. ये intercept from the axis है x by 3 plus y by 4 equal to 1। यहाँ पर इसको हमने जनरल फॉर्म में चेंज कर दिया, 4x plus 3y equal to 12 लिख दिया हमने। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट बताइए जिससे इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 यूनिट। हमने जो है रिक्वायर्ड पॉइंट ले लिया, एक्स एक्सिस में y का पॉइंट 0 होता है, सो द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0। h के ले लेते हैं आप जनरली, यहां पर नेगेटिव एक्सिस के लिए आपका माइनस हमने नोट कर दिया, प्लस माइनस h0 ऑन द एक्स एक्सिस पॉइंट। एंड वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट on the straight line ax1 plus by1 plus c divided by root over a square plus b square is formula. Here x1 and y1 are the points, so here we are given required point h0. Now putting the value on the required on the given equations, it means 4x plus 3y, so 4 into x plus 3 into 0 minus 12 divided by root over 4 square plus 3 square, coefficient of x square plus coefficient of y square. It is given 4। अब आप क्या करेंगे, 4h minus 12 divided by 5, जब आप मॉडुलस को हटाएंगे तो हमने जो है +4 लिया ऑन पॉजिटिव साइन और यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लिया। ये आपका नेगेटिव साइन हुआ और यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन। So the value of h after calculating we have here 8 and here by cross multiplication finally the value of h is equal to -2. Thus required point on the x axis or respectively -2 0
and at 0 is answer of this question. Now see your question number 7. What is question number 7? The seventh question is here. Find equation of the line parallel to the line 3x minus 4y plus 2 equal to 0 and passing through the point. आपको ये बताना है उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है। और यदि हम इस मेथड का यूज कर दें, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि स्लोप इसका निकाल करके दोनों का स्लोप इक्वल होगा और जिस पॉइंट से पास होकर जाती है उस इक्वेशन पॉइंट्स को लेकर के आप फार्मूला यूज कर सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। यहाँ हमने एक सिंपल सा मेथड यूज कर दिया एज द कांसेप्ट ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y विल बी सेम। यदि आपको पैरेलल लाइन बताना है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यदि इसी के पैरेलल इक्वेशन लाइन बताना हो तो ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। केवल आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा। इट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन मे बी डिफरेंट बट दीज आर इन द सेम रेशियो। यही चीज यूज करते हुए हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लिया 3x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन आपको गिवन है कि इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 3। So putting the value of -2 and 3 in the places of x and y respectively, we have 4 into -2 plus 4 into आपका 3 या 3 into -2 सॉरी जो 3 गिवन है आपका x की वैल्यू आपको -2 रख देना है और y की वैल्यू आपको 3 रख देना है। तो 3 into -2 plus 4 into 3 plus c equal to 0 and hence the value of c equal to 18 and putting the value of c in your first equation you get the required value. Now see next question. Here question number next, it means I have taken question number 9. At में आपका दिया है कि find the equation of line perpendicular to the line and having x intercept आपका c। नेक्स्ट में उसको भी बता देते हैं। सो सी 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 and x + √3y = 0। हियर स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, इट मींस y = mx + c के फॉर्म में जब आपने चेंज किया तो कोएफिशिएंट ऑफ x आपको मिलेगा -√3। ये y = m1x + c के फॉर्म में आपको चेंज करना है, इसको y = m2x + c के c2 के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर f2 की जो वैल्यू आपको मिलेगी -1/2c। नाउ इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, देन we have required formula tan theta = f2 - m1 divided by 1 + m1 dot m2। After putting the value of m1 and m2, we have -1/√3 plus √3 divided by 1 plus √3 into 1/√3। दोनों नेगेटिव है, so the multiplication of that will be positive। Finally we have √3, it means √3 into 3, so 3 minus 1 it means 2 divided by √3 divided by only 2, and finally we have 2 will be cancelled and we get 1/√3। It is modulus 1/√3। So for acute angle we take a positive sign and for obtuse angle we will take negative sign। Then for acute angle tan theta = 1/√3, it is the value of tangent 30 degree। So acute angle theta = 30 degree and if theta is obtuse, then we get tan theta = -1/√3 and tan theta = tangent 150 degree, thus theta = 150 degree and answer of this question theta = 30 degree or 150 degree। Now see question number 8. Find the equation of the line perpendicular to the line and having x intercept 3। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए
जो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 पर है और दिया गया है कि x इंटरसेक्ट इसका 3। हमने सपोज किया कि परपेंडिकुलर लाइन एज गिवन 7x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। वही मेथड हमने यूज किया, कोफिशिएंट ऑफ x और y के कोफिशिएंट को चेंज किया। इसमें आपको ये मेथड याद रखना है। सेकंड आप और ले सकते हैं कि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 होगा, बट आई एम यूजिंग हियर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन आपको फाइंड करना हो तो bx माइनस ay और प्लस c1 इक्वल टू 0 इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर दिया और एक कोफिशिएंट का साइन हमने चेंज कर देना है, एक कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट ऑफ x के साइन को हमने चेंज कर दिया। On these cases, required equation of straight line which is perpendicular from the given line will be 7x plus y is equal to हमने c लिखा। Now, as we are given x intercept is equal to 3, so in intercept form we can write the equation first on this way: x divided by c whole divided by 7 and y by c से हमने डिवाइड किया और x के कोफिशिएंट को हमने सिंगल किया and we are given the value of c by 3 is equal to 3. It means the intercept on x axis is equal to 3, so the value of c is equal to 21 and hence required equation of straight line will be which is perpendicular from the given line is equal to 7x plus y equal to 21. Now see your next question. फूट परपेंडिकुलर पॉइंट पर डिपेंड है ये और हमने 14 क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 and 3 टू द लाइन। हमने एक रफ स्केच बना दिया, -1 और 3 आपने पॉइंट लिया, पॉइंट P हमने सपोज कर लिया। गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x 4y 16 0। अब यहाँ पर आपको फूट परपेंडिकुलर पॉइंट बताना है। फूट परपेंडिकुलर पॉइंट का तात्पर्य जैसे PM पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो आपका M इज हियर फूट परपेंडिकुलर पॉइंट, फूट परपेंडिकुलर पॉइंट। सो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PM व्हिच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन लाइन। इस कांसेप्ट को यूज करते हुए हमने एज वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB 3x minus 4y minus 16 is equal to 0. Then equation of straight line which is perpendicular from this line will be 4x plus 3y is equal to c. यहाँ पर हमने x के कोफिशिएंट को चेंज किया और साइन चेंज कर दिया एक का, जैसे यहाँ पर नेगेटिव तो हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। Hence on this way it is passing through -1 3। अब ये आपका सेकंड इक्वेशन जिसको हमने लिखा ये -1 और 3 से पास होके जा रही है, इससे आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 वी हैव द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 5। आफ्टर obtaining the value of c we put in equation second and we get the required equation of line which is perpendicular from the given line. Now solving equation first and third, it means intercept form of the equation of line, we will get the point of fooट perpendicular point. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमने यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने 10th वगैरह में पढ़ी है। x डिवाइडेड बाय 4 5 का 20 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 48 हमने किया, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ एंड y डिवाइडेड बाय 16 4 का ये नेगेटिव है आपका -64 माइनस होता है फार्मूले में 3 5 का 15 तो ये पॉजिटिव हो गया है आपका, प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका हुआ 3 3 का 9 माइनस होता है ऑलरेडी माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा 16 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली 68 डिवाइडेड बाय 25 एंड y इक्वल टू -49 डिवाइडेड बाय 25 इज द फूट परपेंडिकुलर पॉइंट and it is answer of this question. Now I hope you will solve next question. Thanks.